हर महीने मासिक चक्र का आना या ब्लीडिंग होना एक यंग एडल्ट गर्ल्स में नॉर्मल चीज मानी जाती है। बट कई बार पीरियड ना आने पर या थोड़ी सी ब्लीडिंग फर्स्ट डे में जरा सी ब्लीडिंग होकर अगर ये ब्लीडिंग रुक जाती है तो फीमेल्स बहुत सस्पिशियस हो जाती है। कुछ दिन तो वो वेट करती हैं, बट ये समय जब 10-15 दिन से ज्यादा हो जाता है और कभी कभी 1-2 महीने तक पीरियड नहीं आता है तो फीमेल्स बहुत घबरा सी जाती हैं। और जो कि नेचुरल सी बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है, होना चाहिए था, पीरियड नहीं हुआ तो कोई भी घबरा जाएगा। तो एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे कि क्या इसके सामान्य कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी 4 से 5 दवाएं हैं और एक बोनस फॉर्मूला जो कि आपको जरूर लेना चाहिए अगर आपको एमिनोरिया जैसी समस्या हो रही है। एमिनोरिया एक टेक्निकल टर्म है जो कि पीरियड ना आने पर हम लोग बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि जब भी नए वीडियोस आएंगे इंटरेस्टिंग आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों एमिनोरिया अर्थात पीरियड का ना आना या बहुत कम मात्रा में आना। एक यंग गर्ल्स में प्रत्येक महीने पीरियड आना 2 से 3 दिन 4 दिन एक बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है और प्रत्येक बार आना भी चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कई बार फीमेल्स को सर दर्द, नोजिया, ब्रेस्ट में हैवीनेस, एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन, जी हाँ सप्रेशन की वजह से या एब्सेंट होने की वजह से या खुल के मासिक चक्र ना होने की वजह से बहुत सारी अन्य भी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो बहुत ही बेसिक कारण दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो कि इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। किसी कारणवश, चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई और बीमारी हो गई हो जिसके कारणवश आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं और आपका पीरियड इस बार नहीं आया है। कई बार आप एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में भी आप देखेंगे, कई बार एग्जाम्स वगैरह या इंटरव्यू वगैरह आने के समय पर बहुत सारी फीमेल्स में पीरियड आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नर्वस लेवल पे अगर आपका चेंज ब्रेन लेवल पे आप घबरा रहे हैं या खुश हो रहे हैं तो वो भी आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक मेडिसिन की मैं बात करूंगा जो कि आपको जरूर सेवन करना चाहिए और आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन, अगर आपको हर बार ऐसी समस्या हो रही है कि एक बार पीरियड आया और एक ही दिन रहा फिर चला गया, या अगली बार पीरियड आया 1 घंटे के लिए रहा चला गया, फिर अगले महीने ऐसे ही हुआ 2 घंटे के लिए पीरियड आया चला गया, तो डैमियाना मदर टिंचर आपको रेगुलरली 15 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी में लेना चाहिए। दोस्तों डैमियाना मदर टिंचर की जब भी बात आती है तो ये एक वाइटलाइजर की तरह काम आता है। पुरुषों में ऐसा बोला जाता है, यहाँ तक कि फीमेल्स में भी ऐसा बोला जाता है कि ये आपके अंदर जो वाइटैलिटी है या एक्साइटमेंट है, स्पेशली सेक्सुअली रिलेटेड, ऐसा बोलते हैं कि उसको बढ़ाता है। बट इसका जो मेन फंडा वो ये कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। अगर आपके शरीर में खून का प्रवाह अच्छा रहेगा तो एनर्जी हर कोने कोने में पहुंचेगी और सारे वाइटल अंग जो है, तंत्र जो है वो अच्छे से काम करेंगे। तो इसी एंगल से आपका डैमियाना जो है पीरियड्स को रेगुलेट करने में, नियमवत करने में बहुत ही मददगार होता है। तो 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप देंगे। अगर किसी का पीरियड बिल्कुल भी नहीं आया है तो आप डामियाना के साथ गॉसिपियम मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे और सिर्फ 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 4 से 5 या 1 सप्ताह तक आप इसे लेंगे जब आपका सस्पेक्टेड पीरियड आने का टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 तारीख को आपका पीरियड का टाइम है तो आप 2-3 दिन पहले से इस कॉम्बिनेशन को लेना शुरू कर सकते हैं। अगर हर बार ऐसा होता है कि आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम केसेस में डैमियाना और गॉसिपियम का ये जो मदर टिंचर है आपका पीरियड रेगुलर कर देगा। और अगर 5-6 महीने आप लगातार पीरियड आपका आ गया तो फिर उसके बाद कंटिन्यूटी अपने आप फ्लो बन जाता है। तो डामियाना और गॉसिपियम को रेगुलर ना लेके सिर्फ 5 to 7 डेज आप लेंगे, सुबह दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट कुछ दवाओं पर आते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस, हो सकता है आप एग्जाम देने गए हो, एक्स्ट्रा आपने स्ट्रेस ले लिया हो या घर में कोई शॉकिंग न्यूज हो गई हो जिसकी वजह से नेक्स्ट मंथ का जो पीरियड है वो आपका डिले हो गया है, नहीं आया या आया है तो सही से नहीं आया, तो एकोनाइट 1M हर 15 दिन पर आप लेकर देखें। नेक्स्ट टाइम से आपका जो पीरियड है वो बहुत अच्छा प्रॉपर फ्लो में आने लगे। तो एकोनाइट नेपेलस 1M आपको हर 15 दिन या फोर्टनाइट, जिसे हम लोग 14 से 15 दिन कंसिडर करते हैं, आपको लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया 200 पावर में। यूफ्रेशिया का मेन रोल आंखों पर होता है, बट अगर आपको फीमेल्स में ये सिम्टम मिल रहा है कि मेरा पीरियड जो आया है 1 या 2 घंटे के लिए आकर रुक जाता है हर बार, तो आप यूफ्रेशिया 200 पावर में लगातार 7 से 8 दिन, 1 हफ्ते तक चला दें। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम से जो पीरियड होगा वो बहुत ही रेगुलेटेड आएगा।
3 से 4 दिन या 2 दिन जो एक रेगुलर पीरियड होता है उस तरह से आएगा, ना कि आधे घंटे में आके अगर आपका पीरियड रुक रहा है तो इस तरह का। इसी से मिलती जुलती एक दवा है दोस्तों ओनोस्मोडियम, इसे 30 पावर में सुबह दोपहर शाम कुछ दिन लगातार लीजिएगा। बहुत बार आपको एक समस्या सुनने में मिलेगा कि पीरियड आएगा आएगा ऐसा फील होता है बट पीरियड आता नहीं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब पीरियड आने वाला है, उदाहरण के तौर पे अगर 1 तारीख को आपका पीरियड आता है तो पीरियड आने के समय पेन भी हो रहा है, बॉडी में दर्द भी है, हल्का सा भारीपन है जो कि हर बार हर महीने आपको महसूस होता है बट पीरियड आ नहीं रहा है, तो ओनोस्मोडियम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। कई बार 1M पोटेंसी में भी हम इसे 2 से 3 खुराक सुबह सुबह ओडी करके 3 दिन तक लगातार दे देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जो पीरियड्स होते हैं वो प्रॉपर और डेट पर आने लगते हैं। तो यूफ्रेशिया को देना है तब जब आप ये फीलिंग है कि 1-2 घंटे तक पीरियड आया और फिर उसके बाद हर बार रुक जाता है 1-2 घंटे के अंदर ही। नेक्स्ट टाइम अगर आप ओनोस्मोडियम देना चाह रहे हैं तो ओनोस्मोडियम में ध्यान ये देना है कि जो पीरियड का सेंसेशन है ये आपको महसूस होता है कि आने वाला है बट पीरियड आ नहीं रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही बेस्ट और फेमस मेडिसिन है पल्साटिला, बट पल्साटिला का नेचर आपको समझना होगा। वीक यंग अनीमिक गर्ल्स जो कि 14-15 साल की एज में फीमेल्स हैं, एकदम नई नई प्यूबर्टी हिट हुआ है, 14 से 14 या 15 इयर्स की आसपास में सभी को प्यूबर्टी आती, पीरियड फ्लो आना शुरू होता है। 1-2 बार पीरियड आया है, उसके बाद तीसरे चौथे महीने से पीरियड प्रॉपर नहीं आ रहा है, पतली दुबली शाई और अनीमिया अगर है तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटेड बनता है दोस्तों पल्साटिला। 200 पावर में सुबह शाम 3 से 4 दिन देंगे। नेक्स्ट टाइम से जो पीरियड आएगा वो प्रॉपर डेट पे आना और क्वांटिटी भी 2 से 3 दिन की जो प्रॉपर होती है वो आना चालू है। बट पल्साटिला हर जगह आपको नहीं देनी है। पेशेंट यंग है और अनीमिक है, शाई है, टिमिडिटी, ये बहुत ही मार्क्ड नेचर है हमारे पल्साटिला का। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब फैटी फ्लैबी बच्चे अगर आपको मिल रहे हैं जो कि 15-16 इयर्स की एज, जहां तक कि 18 इयर्स की एज में भी जो ओवर वेट है और हर बार पीरियड उनका 1 महीने आया फिर 2 महीने नहीं आया फिर तीसरे महीने आया, ऐसे बच्चों को अधिकतर थायराइड की भी समस्या मिलती है। तो फैटी फ्लैबी बच्चों में कैलकेरिया का आप 200 पावर में 3 से 4 दिन देंगे मात्र और नेक्स्ट पीरियड से आप देखेंगे काफी ट्रिमेंडस रिजल्ट आता है। दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी मेडिसिन एमिनोरिया के केस में आती है जो कि सारी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते, बट स्टिल आप डामियाना मदर टिंचर रेगुलेशन के लिए कि हर महीने पीरियड प्रॉपर आए, पतला पेशेंट हो, मोटा पेशेंट हो, एजेड हो, यंग हो, ये मैटर नहीं करता, सब में आप चलाकर देख सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ 10 6 to 7 टाइम आपको डामियाना अकेले ही रिजल्ट पीरियड को रेगुलेट करने में दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।